G20 सम्मेलन क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है? हाँ जी, ये G20 जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। इससे हमारे देश के बारे में अदर कंट्री के लीडर्स थे वो उनको जागरूक हुए हैं वो लोग, और उनको हमारी कल्चर के बारे में भी पता चला है। बहुत से हमारे कल्चर के बारे में भी पता लगा है उनको, और उन्होंने यहाँ पे आके जैसे हमारे इंडियंस के फूड टेस्ट वगैरह भी किए हैं, और हमारी कंट्री के बारे में उन्होंने भी जानने की ज़्यादा वो उत्सुकता दिखाई है। तो ये अच्छा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो G20 है वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ आई है उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ वो एक टाइम पे मतलब ऐसा होगा कि आगे जाके मैच होंगे, और फिर जो कंट्रीज़ है वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेगी और अपनी कंपनीज़ को यहाँ पर लाएगी और ग्रोथ करेंगे हम भी और वो लोग भी। G20 सम्मेलन हुआ है, विपक्षी इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये बताइए। बिल्कुल गलत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपने रास्ते से भटक गए हैं। उनका कहना है, अधीर रंजन चौधरी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था इंडिया टीवी पर। अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि हमारे राज्यसभा में विरोधी दल के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत की सत्ता पर आसीन है, भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा को नहीं बुलाया, तो उनको बुलाने का क्या औचित्य है। जो दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ है, विपक्षी पार्टियां उस पर सवाल उठा रही है, क्या वो सही है या गलत है? G20 समिट बहुत सही हुई है, बिकॉज इससे सिर्फ हमारी कंट्री की जो है एक अलग तरीके से इमेज एमर्ज होके आई है बाहर की कंट्रीज़ में। दूसरी कंट्रीज़ को हमारे ऊपर भरोसा होने लगा है। वो हमारे इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो इंक्रीज़ होगी, इससे मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और दूसरी कंट्रीज़ है उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो देखा जाए तो G20 समिट बहुत अच्छी हुई है एंड इट्स अ बेस्ट थिंग। बाकी विपक्ष तो कोई भी हो विपक्ष की पार्टी में, वो तो हर अच्छी चीज़ को या फिर बुरी चीज़ों सवाल तो हमेशा अगेंस्ट में रहते हैं। G20 सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, बिल्कुल गुरुग्राम के साथ दिल्ली लगती हुई है, तो क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है? दूसरा, विपक्षी सवाल उठा रहे हैं इस सम्मेलन पर, उस पर क्या कहेंगे आप? तो जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं, क्योंकि मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के जो घर है वो मतलब सरकार ने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए उन लोगों के साथ गलत हुआ है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये हम इसके अगेंस्ट में हैं। और बाकी इंडिया के अकॉर्डिंग ये प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि प्रेसिडेंसी हमें मिली थी इस बार G20 के लिए, तो ये बहुत अच्छा हुआ था। बाकी थैंक यू। G20 सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है, ये बताइए। सर, विपक्ष 60 साल राज्य करने के बाद भी आज तक उनको बुला नहीं पाया एक भी देश को बाहर। ये कभी भी कोई भी घटना होती थी तो अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि सर हमें पाकिस्तान से बचा लो, उससे बचा लो। लेकिन अब मोदी जी ने इसको इंडिया को यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि सब यहाँ पे आके मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। अब आने वाले टाइम में मोदी जी ही विश्व गुरु के विजेता होंगे। तो G20 सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, उस पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। आप ये बताइए कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है, और पार्टियां क्या सही सवाल उठा रही है या गलत उठा रही हैं? पार्टियां गलत सवाल उठा रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से हम आपस में सारी कंट्रीज एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे का कल्चर जानेंगे, इकोनॉमी सही हो सकती है हमारी, मतलब बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ लड़ाई भी है हमारी आपस में, हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सही है कि मतलब हम सारे एक साथ मिलके एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। तो फिर जो पार्टीज जो ऐसे ओपोनेंट पार्टीज जो ऐसे क्वेश्चंस कर रही है वो गलत है। जो G20 सम्मेलन हुआ है, क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है? विपक्षी पार्टियां उस पर सवाल उठा रही है। जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि ये एक समूह है G20 जहाँ पे विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व आके बैठ के, जिसमें जो 85% जो पूरी दुनिया की GDP है उसका हिस्सा है। तो मुझे लगता है, और भारत को इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि इससे हम क्या है देश पूरे दुनिया के अंदर भाईचारा कैसे हम लिबरलाइजेशन कर सकते हैं इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है, कैसे जो अभी ग्रोइंग नेशन है, इमर्जिंग नेशंस है, उनको कैसे उभरने में मदद कर सकते हैं वो, और भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक।
थैंक यू। G20 सम्मेलन हुआ, उस पर घमासान चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? क्या सही हुआ या गलत हुआ है? ये राष्ट्र हित के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। लगभग 20-22 कंट्री के महामहिम हमारे देश में आए और उनका स्वागत किया गया। राष्ट्र हित के लिए बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा पहल था। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को इन्होंने प्राथमिकता दी है और अच्छा लगा है, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा है। जो विपक्षी घमासान कर रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सही है? उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस तरीके से बात करने वाले जो हैं, इनकी हम ये कहेंगे कि अपने देसी भाषा में इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, राष्ट्र सलाम कर रहा है, हमें उस अभियान में कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये मेरा अपना एक ठीक कहना है। जो भी विपक्षी दल हो या कोई भी अगर कोई सियासत कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है, क्योंकि अपने देश का इतना गौरव बढ़ा है G20 यहाँ पर अपने आयोजन होने पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सफलतापूर्वक इसको किया है और उस भव्यता के साथ ये आयोजन किया गया है, और उसमें जो भी सफलता मिली है वो पूरा विश्व इसकी तारीफ कर रहा है, और पूरे विश्व में मानवता के लिए और एकता के साथ सभी के हित के लिए एक एकत्रित और एक साथ सबके समावेशी कार्य होना चाहिए, इसका आयोजन किया गया। ये देखिए, मैं तो जो वर्तमान में हमारी भारत सरकार है उसके मतलब इस प्रकार की जो कार्यशैली है उससे पूरा हिंदुस्तान का लोग तो प्रसन्न है ही, कि हमारे जितने मतलब सार्क देशों के लोग आए, अन्य देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनको हमने भारतीय व्यंजन खिलाया, भारतीय संस्कृति का उनको जीता जागता उदाहरण माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दिखाया है। नहीं, पहले भी हम देखते रहे हैं, जब भी सम्मेलन हुए हैं, शायद हर 20 वर्ष में ये शिखर सम्मेलन होता है G20 का, तो अन्य देशों से भोजन आता था, क्या हम यही खाते हैं भाई, हम यही। लेकिन माननीय मोदी जी ने अपने देश का व्यंजन खिला करके कि हमारे देश में किस तरीके का व्यंजन है प्राचीन काल से अभूतपूर्व इंतजाम कर, और मतलब उनको किस तरीके से खुश हो गए जितने सार्क देशों के आए। मैं तो बहुत खुश हूँ। G20 पर देखिए, भारत की जो है साख बढ़ी है। विपक्षी पार्टियों का बोलना उनका काम है, विपक्ष को अपनी बात को रखना चाहिए, जो कमियां हैं उस पर विपक्ष अपनी बात रख रहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि G20 के अंतर्गत जिस प्रकार से भारत ने जो है मेजबानी की है, भारत ने नेतृत्व किया है, उससे जो है भारत का सम्मान बढ़ा है, और इससे हम लोगों को आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आयोजन है भारत सरकार का, और G20 विश्व के 20 देशों के सबसे शक्तिशाली देशों की मीटिंग हुई, जिसमें भारत ने सबसे सफल आयोजन किया है और इसको सब देशों ने सराहा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अफ्रीकन यूनियन को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल किया, जिससे अफ्रीकी देशों को, जो 55 देश, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, और भारत को उससे सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है। उससे जुड़ने से चाइना को सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आगे से। केवल आने वाले चुनाव के लिए G20 सम्मेलन, इससे पहले कांग्रेस की इंदिरा गांधी 76 देशों की अध्यक्षा रहे, तब भी इस तरह के सम्मेलन होते रहे, लेकिन भारत ने जो इसकी अगुवाई की, कभी भारत में नहीं हुआ। इससे बौखला गए हैं ये लोग, और देश के हित में, क्योंकि जब वैश्विक रूप से 20 देश एक साथ एक दिशा में काम करेंगे, जैसे भारत है, भारत में गेहूँ चावल का निर्यात प्याज का होता है, किसी देश में सॉफ्टवेयर का, कोई रक्षा मामले में अच्छा है। जब 20 लोग एक साथ काम करेंगे तो विश्व के लिए काम कर रहे हैं। इससे भारत ही नहीं, अन्य देश भी मजबूत होंगे, और भारत के लोगों का व्यापार दृष्टिकोण, जैसे हम लोग का अनाज सड़ा जाता है यहाँ पे, वो दामों खरीद के सस्ते रेटों में, तो उसको रेट भी अच्छे मिलेंगे, एक मार्केट मिलेगा, 20 देशों का बाजार मिलेगा, जो एक शहर के बाजार में। ये G20 ये पुरानी प्रक्रिया है, कोई नई प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने चालू नहीं की है। 2003 में भारत इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुका है, और 2003 में ये G20 का कार्यक्रम हुआ था,
ये एक सतत प्रक्रिया है और एक चक्रीय क्रम में हर देश को मिलती है। उसी क्रम में भारत में ये G20 का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने G20 के कार्यक्रम को इस नज़रिए से पेश किया है भारतीय राजनीति के अंतर्गत, जैसे इन्होंने अपना कोई पर्सनल कार्यक्रम किया हो और उसमें अपने प्रधानमंत्री की बड़ी भारी भागीदारी जताई कि भाई मोदी न होता तो यह कार्यक्रम न होता और मोदी जी न होते तो ऐसे ये कार्यक्रम न होते। और मोदी जी ने G20 के लिए बढ़े तो उसमें मोदी जी ने 224 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसी कार्यक्रम को सहायता से किया जा सकता था। दूसरी बात, इसको जो भारतीय जनता पार्टी जो पेश कर रही है वो चुनावी रणनीति के तहत पेश कर रही है। 2024 में होने वाले इलेक्शन के मद्देनजर वो इसको बढ़ा चढ़ा कर के पेश कर रही है, जबकि जनता ये जानती है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। चक्रीय क्रम में हर राष्ट्र इसका अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होने के नाते अपने क्या एजेंडे हैं और पूरा देश जो G20 में शामिल है वो अपने अपने सारे मुद्दे उसको शामिल करते हैं। G20 चल रहा है, इसको क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का ये G20 जो हो रहा है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या राय है? देखिए, G20 सम्मेलन जो है देश के लिए तो गर्व की बात रही, लेकिन G20 में जिस तरीके से धन की बर्बादी हुई, सोने के बर्तनों में खाना खिलाना, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाना, आपने देखा हो कई यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, कई पत्रकारों ने इसे उछाला है कि जिस तरीके से देश इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ था, इस G20 के नाम से जिस तरीके से नई नई गाड़ियाँ खरीदी गई अरबों रुपए के जो है बर्तन खरीद करके खाना खिलाया गया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं थे इतने शान शौकत के साथ। इससे रोजगार नहीं मिलेगा, देश गुलामी की स्थिति में जाएगा, क्योंकि इतिहास बता रहा है कि जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी आने पर उसने अपना यहाँ उद्योग लगाया था और उससे पूरे भारतवर्ष को गुलाम बनाया था। तो ये यहाँ पर आएंगे और हमारे बेरोजगारी का लाभ उठाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगार है, कम पैसे में मेहनत लेंगे और मेहनत लेके उत्पादन करके और अधिक कीमत में यहीं बिक्री करके यहाँ से हिंदुस्तान को लूटेंगे और हिंदुस्तान गुलाम की स्थिति बनेगी। रोजगार न मिल के रोजगार खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने G20 का आयोजन किया है दिल्ली के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का ये आयोजन था और काफ़ी विदेश देश के साथ बहुत अच्छा है ये। स्वागत संस्कार पूरी संस्कृति के साथ किया गया है मेहमानों का, और क्या लगता है ये जो आयोजन हुआ इससे कुछ उन्नति या तरक्की की ओर जाएंगे देश? हमें तो लगता है उन्नति तरक्की की ओर जाएगा। ये तो सिर्फ बीजेपी की पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यानी अब दिखावा दिल्ली में क्या है कि आप लोगों ने देखा क्या हो रहा है। 3 दिन तक बंद भी रखा गया है, काफ़ी लोग परेशान। क्या हुआ, क्या हाल है गरीबों के समय, झुग्गी झोपड़ियों क्या हाल हुआ और झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ है इस समय, पता नहीं कहाँ वो प्लान करेंगे। क्या नाम है बगी साहब? G20 का जो आयोजन दिल्ली में हुआ है सम्मेलन, क्या कहना चाहेंगे उसकी? ये G20 सम्मेलन हुआ है वो केवल ये हमारी जनता की कमाई जो थी उसके धनराशि नाया तरीके खर्च की, क्योंकि इससे पहले भी सम्मेलन हुए, कभी भी दिल्ली बंद नहीं की गई। दिल्ली में पूरी बसें, रोडवे, टेम्पो, ठेला, गरीब आदमी को खाना नहीं मिला खाने में, और झोंपड़ी झोपड़ी पर्दा डाल के झाँक दी गई, जिससे विदेशी न देख पाए कि इंडिया में क्यों घूमना। और फिर उसको छुपाने के लिए ये अकेले मोदी ने किसी को बुलाया नहीं, किसी को नेता विरोधी दल के किसी को नहीं बुलाया, केवल अपनी मनमानी चाहिए, उन पर पैसा अपना पैसा नाजायज खर्च किया। ये गरीब जनता की जो कमाई थी उसको इन्होंने खर्च कर दिया नाजायज करी। इसका सम्मेलन कोई सफल नहीं हुआ। आर्थिक रूप से किसी देश की उन्नति के लिए बनाई गई 20 देशों का समूह है और इसका आयोजन भारत जैसे देश में होना बहुत ही प्राउड और गर्व की बात है हमारे देश के लिए। इसमें बहुत से जगहों में यह आयोजन किया गया। बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए थे। बहुत से यानी आर्थिक क्षेत्र से समृद्ध देशों के बहुत से
राजनीतिज्ञ लोग आए थे, राष्ट्रपति लोग, यानी बहुत ही गर्व की बात है। और भारत को इसमें स्थायी सुरक्षा के रूप में 6वें पायदान में स्थान भी मिलने वाला, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और ये मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत एक समृद्धशाली और एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर करके आया और विश्व में इसकी एक अलग पहचान बनी। जिस तरीके से G20 सम्मेलन का प्रायोजन हुआ या जिस तरीके से उसका आयोजन हुआ, वो बहुत ही सफल रहा मेरी नज़रों में। और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के पटल पर भारत की एक अमिट छाप इसने छोड़ा है। और जैसा कि हमने देखा कि बहुत ही शालीन तरीके से और भारतीय परिवेश के आधार पर इसको आयोजित किया गया। विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को हमने देखा कि उन्होंने भी भारतीय परंपरा को और भारतीय परिधान को अपनाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो मैं समझता हूँ कि भारत ने अपनी एक शक्तिशाली छाप छोड़ी है, एक अमिट छाप छोड़ी है इससे। और बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आकर के भारत के बारे में उन्होंने जाना, यहाँ के गौरवशाली इतिहास को जाना। भारत इस बार बहुत प्राउड फील कर रहा है। आज का युग भारत का युग कहला रहा है। इससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहे हैं। G20 सम्मेलन का है, आप कैसे देख रहे हैं? तो कई समझौते हुए हैं, उससे क्या क्या फायदे होंगे आपको? जी, निश्चित तौर से G20 का जो सम्मेलन भारत में हुआ है या भारत के प्रतिनिधित्व में हुआ है, तो निश्चित तौर से जब 20 देशों का सम्मेलन यहाँ हुआ है तो जो समझौते हुए हैं निश्चित रूप से भारत को फ़ायदेमंद ही होगा और होना ही है, क्योंकि इसमें पेट्रोल के केमिकल की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, वो सस्ती होंगी। और अन्य देशों के साथ जो व्यापार के समझौते हुए हैं वो निश्चित तौर से ही भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। शिखर सम्मेलन से क्या हुआ कि 20 देशों के राष्ट्रपति आए थे, है ना, दिल्ली में। तो इस मीटिंग से हमारा जो भारत था उसको लोग पहले उतना महत्व नहीं देते थे। तो मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा भारत भी क्या बोलते हैं, अच्छे राष्ट्रों में चुना जाता है। इससे कई युवाओं को रोजगार मिला है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी सफल आयोजन रहा। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ देखने को मिली कि जो गुलामी का प्रतीक शब्द था इंडिया, उसको हटा के अब भारत शब्द जोड़ा गया है। ये हम देशवासियों के लिए सबसे अच्छी बात सामने आई है। G20 पर हो रही सियासत को लेकर आपकी क्या है? G20 पर हो रही सियासत एक गलत सियासत है, क्योंकि G20 एक वैश्विक संगठन है और गर्व की बात यह है कि जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भारत है वो विश्व पटल पर सबसे आगे है। निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री ने जो भारत का कद है वो विश्व में पहले नंबर पर, पहले पायदान पर ला कर दिया है। G20 का जो शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, तो G20 के जो 20 सदस्य देश हैं, चक्रानुसार हर साल उसका एक देश में सम्मेलन होता है। इस बार बारी भारत की थी, तो ये सम्मेलन भारत में। सबसे पहले तो ये सफल आयोजन हुआ, इसके लिए मैं देश की सरकार को बधाई देना चाहूँगा। लेकिन सम्मेलन पे जो फिजूल खर्ची हुई, जो बजट से ऊपर खर्चा हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना। विपक्ष अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन अगर विपक्ष को भी इसमें सहयोग लिया जाता, विपक्ष से भी विचार विमर्श किया जाता, तो बेहतर होता। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। G20 भारत में होने वाला अब तक सबसे बड़ा कूटनीतिक इवेंट है और ये G20 का सम्मेलन यह साबित करता है कि भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि कई ग्लोबल इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें भारत ने हस्तक्षेप किया और ये हस्तक्षेप होना पूरी तरीके से साबित करता है कि भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं और मुद्दा ना होने के कारण वह इस पर सियासत कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। G20 पे जो अभी हमारे दिल्ली में सम्मेलन हुआ,
उसमें प्रस्तावित बजट से अधिक धन भारत सरकार द्वारा खर्च किया गया है। नेताओं में आपसी मतभेद हैं। दूसरी तरफ जो सियासत हैं करने वाले लोग वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब हमारे पास हमारे देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जूझ रही है, जिनका निस्तारण होना चाहिए, विदेशों से स्तर पर हमारी गरीबी को ढांकने के लिए पर्दे लगाए गए। जी देखिए, G20 सबसे पहली चीज़ तो वैश्विक संगठन है जिसकी अध्यक्षता भारत में होना ही एक बहुत गर्व की बात है। लेकिन विपक्ष के पास चूँकि कोई मुद्दा तो है नहीं, तो वो जो कुतर्क अपने निकालते रहते हैं और इसी वजह से अगर वो कर रहे हैं तो ये गलत है। क्या कहना चाहिए? जी, देश के नेताओं के लिए ऐसे जो विपक्षी नेता हैं, जो हमारे देश की आन बान शान में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बावजूद भी अगर वो कुछ गलत उसमें खामियां निकाल रहे हैं तो गलत है। देखिए, सियासत तो जिसका नाम ही सियासत है तो जाहिर है वो तो होना ही होना है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि G20 के बाद जो ये लोग अपने अपनी होड़ में लगे हुए हैं कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का तो बहुत बड़ा योगदान है, पर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं PWD या फिर MCD के द्वारा भी कुछ काम हुए हैं। इस बात से मना नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। बावजूद इसके मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि एक मानसिकता होती है दिल्ली सरकार के, केजरीवाल जी या उनके किसी भी मंत्री के द्वारा G20 को लेके ऐसा कोई बयान अभी तक हमारे सामने नहीं आया जो तारीफ़ करता हुआ नज़र आता हो। या कहा जाए तो जो राजनीति है बिना किसी काम की राजनीति, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। ज़रूर जाहिर बात है PWD ने काम किया होगा जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। बावजूद इसके अगर PWD काम कर रहा है तो दिल्ली सरकार का योगदान भी नज़र आना चाहिए, शब्दों में नज़र आना चाहिए, जैसे बाकी चीज़ों में नज़र आता है। जगह जगह दिल्ली सरकार के होर्डिंग्स लगते हैं तो यहाँ भी उन्हें बताना चाहिए काम करने के लिए। लेकिन बात यह है कि जहाँ मानसिकता या इंटरेस्ट नज़र नहीं आता वहाँ थोड़ा सा शंका होती है कि क्या वास्तव में दिल्ली सरकार ने भी काम किया है। देखिए, क्या है ना, राजनीति बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है। एक्चुअली में इस चीज़ पे राजनीति क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये तो हमारा सौभाग्य था कि इतने सारे देश जो है, बेसिकली 20 देश जो है हमारे पास यहाँ पर आए और एक्चुअली इंडिया में ही आए अभी। इससे तो हमारा जो है मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है कि मतलब उन्होंने हमें इस लायक तो समझा। कहीं ना कहीं इंटरनेशनली हम जो है प्रमोट तो हुए कि हाँ, इंडिया में भी जो है ये सारी चीज़ें हो सकती है। नहीं तो एक्चुअली क्या होता है, हर जगह इंडिया की जो है इमेज क्या थी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है। नहीं, हम गरीब नहीं है, हम आपको खिला सकते हैं, आओ। मेरे हिसाब से राजनीति होना जो है वो बहुत ही गलत है और G20 होना हमारी सफलता को एक कदम और बढ़ाता है। सर क्या करें, राजनेताओं का काम सिर्फ राजनीति करना ही है आपका, ठीक है। जहाँ पे G20 जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत सम्मानजनक चीज़ रही है। हमारे देश ने इसके अंदर में लीडरशिप अपने आप को साबित किया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ राजनेता ऐसे हैं जिनके पास कुछ करने धरने को नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नाम बताएं। अशोक यादव। अशोक जी, अभी हाल ही में सफलतापूर्वक G20 समापन हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्या G20 में जितने भी हमारे जो भी साथी उसमें लगे हैं, कर्मचारी या ऑफिसर्स, सभी का योगदान है उसमें। इसमें राजनीति ना करें, ये सभी पार्टियों ने, सभी ने मिलकर इसको सफल बनाया है। देखिए, भाजपा वाले इस मुद्दे पर बहुत राजनीति कर रहे हैं जो कि गलत है। G20 का जो सफलतापूर्व सम्मेलन हुआ है उसके लिए हमारे जो कर्मचारी हैं वो बधाई के पात्र हैं, ना कि भाजपा। और भाजपा वाले ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मोदी जी थे तो G20 का सम्मेलन भारत में हुआ। ये ऐसा नहीं है, ये पहले से तय था, क्योंकि एक रूटीन होता है
कि G20 के जितने भी अपने 20 देश हैं उनमें बारी बारी सम्मेलन होता है और अब की बार भारत में होना था। और मैं इस सम्मेलन की सफलतापूर्ण आयोजन के लिए सभी मेरे देश के वे कर्मचारी जो इसमें इन्होंने जिम्मेवारी निभाई, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या दिल्ली सरकार के, और जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार करता हूँ। अगर कोई भी ये देश के प्रति जो एक हमने G20 देश की मान सम्मान के लिए रखा गया था, अगर कोई उसका श्रेय लेने की कोशिश करता तो वो तो मैं क्या सारी दुनिया कहेगी कि वो मूर्खतापन है। सच्चाई तो ये है कि एक सफाई कर्मचारी से लेके देश के प्रधानमंत्री तक सभी लोगों का इसमें योगदान रहा है और सबके योगदान के कारण ही ये G20 सफल हो पाया है। इसमें हमारा सभी साथियों का, पार्टियों का, सब देश के जितने भी लोग हैं, हर नागरिक का कहीं ना कहीं योगदान है, क्योंकि नागरिकों के पैसे का ही खर्च हुआ है, नागरिकों से पैसा गया है, हमारे टैक्स की कमाई से और हम लोगों के सबके सहयोग से ही तो ये सफल हुआ है। पहली बात तो हम G20 के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा कार्यक्रम हम लोग के जीवन में पहली बार हुआ है, अब पहली बार हुआ है और हम लोग को लगता है अब आगे भविष्य में और भी होगा। और इसमें जो है विपक्ष तरह तरह के अपकंडा विपक्ष एकदम हाथ मल रहे हैं। विपक्ष जो है इस पे जो आरोप लगा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये सब बेबुनियाद है। G20 एक सराहनीय कदम था और ये खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में हो रहा है। उसके 21 राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उसमें पैसे की बर्बादी भी बहुत है और इतना पैसा अगर देश के गरीबों के लिए इस्तेमाल होता तो देश तरक्की करता और तमाम लोगों को इसके फ़ायदे मिलते। अरशद अंसारी। इस मसले पे पहली बात तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये विश्व स्तर पे भारत की एक अपनी एक शाख बनी है, एक अलग पहचान बनी है। क्योंकि G20 इससे पहले भी 17 देशों में इसकी बैठकें हो चुकी हैं। पहली बार भारत को नेतृत्व करने का अवसर मिला है। ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने आज भारत का पूरे विश्व में डंका बजा के रखा है नाम का, और यह बहुत ही गर्व की बात है कि भारत के अंदर यह G20 का ये बैठक हुआ, यह बहुत बड़ा समिति का कार्यक्रम हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है। बाकी विपक्षों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास विरोध के लिए कुछ बच नहीं गया है। तो अब यह देश के ऊपर भी राजनीति करना चाहते हैं। देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, उसके ऊपर अब ये गंदी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं भी इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। जो G20 का जो बैठक हो रहा है, ये बहुत बड़ा गौरव और स्वाभिमान की बात है। हमारा देश इसका अध्यक्षता कर रहा है और इस बैठक में बहुत सा व्यापार जगत में बहुत सा रास्ता खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा देश जो है अभी अग्रणीय भूमिका में है और पूरा विश्व जो है इसको विश्व गुरु को जान रहा है, मान रहा है। देखिए, G20 में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं विश्व के, हमारे देश में एकत्रित हुए हैं, गौरव की बात है हमारे लिए। उसी समय अगर देखा जाए तो झारखंड के लिए आज झारखंड बने हुए 23 साल हो गया है और यहाँ पर जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उनकी स्थिति खराब हो रखी है। जैसे ATC हो गया और लोकल में देखा जाए तो खलारी सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी स्थिति खराब है। इस पर भी ध्यान देना होगा सरकार को, वरना फिर आगे का जो गरीब लोग रहते हैं, जो ग्रामीण लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका रोजी रोजगार पर पेट पर लात पड़ रहा है। उनके पास अभी कोई कार्य नहीं है, जिसके चलते वो गलत काम में जा रहे हैं। उसको रोकथाम करने के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। क्या G20 लिखा है? G20 जो प्रधानमंत्री लेके आए हैं बहुत सराहनीय रहा है और भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है। देखिए, G20 जिस आधार पर बनाई गई है, G20 आर्थिक मजबूती के लिए बनाया गया है, देश की आर्थिक मजबूती के लिए। लेकिन इसको मैं झारखंड से जोड़ के देखना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड में जो 40% का जो खनिज पदार्थ यहाँ से जाता है और जो खासकर अभी जो कोयला क्षेत्र है, तो वहाँ से जो जाता है यहाँ पे हमें वो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो आर्थिक तौर पे यहाँ पे मजबूती मिल पा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। उससे मान के चले जितने भी जो खर्चा हुआ है उससे जनता का कोई लाभ नहीं, जो वहाँ पैसा लगा है जनता का उससे कोई मतलब नहीं।
चांदी का थाली बना है, क्या वो जनता उससे क्या मिलेगा जनता को। इसलिए जो G20 जो हुआ है उससे कोई जनता का लाभ नहीं। अगर उतना ही सरकार का जो ध्यान था, अगर वो जो पैसा जितना उसमें खर्चा किया है किसान के प्रति खर्चा करता, जनता के पीछे खर्चा करता, तो कुछ जाके आगे दिखता। G20 समिट जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके बहुत बड़े कारण हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ऐसे माहौल में जहाँ पे यूक्रेन की लड़ाई को करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है चलते हुए, और उसके बावजूद एक कंसेंसस डिक्लेरेशन, मतलब सर्वसम्मति से एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है। और इसमें ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि इस G20 के समिट में रूस भी था, चीन भी था, और दूसरी तरफ पश्चिम के जो देश हैं, यूरोप के या अमेरिका, वो सब भी थे। और जिस प्रकार का तनाव आजकल दुनिया में है, उसके बावजूद इस तरह का डिक्लेरेशन साइन होना वो एक बहुत बड़ी बात है, जिससे जो हिंदुस्तान का जो एक दर्जा है दुनिया के अग्रणी देशों में, उसको बहुत मजबूती मिली है। और मजबूती नहीं मिली, उसकी पहचान हुई है कि हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ दुनिया में हमारी बात सीरियसली सुनी जाती है और लोग उसको मानते भी हैं। उसके अलावा जो एक नई चीज़ जो एक उभर के G20 के साइडलाइन से आई है, वो जिसको आप कहेंगे इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके ऊपर एक नया क्या बोलूँ मैं, नई एक चीज़ आई है जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये उससे भी ज़्यादा कारगर हो सकती है अगर इसके ऊपर सही तरीके से सारे देश मिलकर काम करें। क्या प्रतिक्रिया है G20 जिससे कि जो ग्लोबल ये 20 देश जो भारत में, इंडिया में, अपना यहाँ पे न्यू दिल्ली में भारत की राजधानी में इकट्ठे हुए हैं, उनमें से सबसे पहली चीज़ तो एक है हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, वो भी यहाँ पे आया था। G20 सम्मेलन देशों में से एक है। तो मोदी जी पहले बोलते थे चाइना को लाल आँख दिखाएंगे थे, कभी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से यहाँ पे चाइना को यहाँ बुलाया और किस तरीके से। इस G20 सम्मेलन का एक वो था, थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर चाइना हमारी फैमिली है तो हम उसको लाल आँख क्यों दिखाएं, उसमें G20 सम्मेलन में इंडिया में क्या करना चाहें। जी, मतलब मानने की बात है कि G20 जो सम्मेलन है 990 करोड़ का बजट बताया गया था, लेकिन इस पे जो खर्च हुआ तकरीबन 4100 रुपये खर्च हुआ है, 4100 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। तो क्या मानना है, इससे क्या फायदे होंगे इंडिया को खर्च में? विकास जी, ये तो प्रत्यक्ष रूप से आप बता रहे हैं, जो एक फिगर बता रहे हैं 4100 करोड़ रुपये का, ये बोझ तो भारत की इकोनॉमी पे हुआ ही है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से 3 दिन तक पूरी दिल्ली भारत की राजधानी बंद कर दी गई। कितना जो है यहाँ दिल्ली से व्यापार होता है, पड़ोसी राज्यों में इवन दो मतलब बाहर मुल्कों में भी दिल्ली से जो व्यापार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से लाखों करोड़ रुपए का जो है भारत पे इन 3 दिनों पे एक वो जो बोझ लादा गया है, वो एक जो है एक नासमझ सोच का, एक जो है कम पढ़ी लिखी सोच का नतीजा है, जो भारत हमेशा भुगतता रहेगा। लिए जो इसने मोदी जी ने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, इससे पूरे दुनिया में इंडिया का नाम हो गया है। और खास करके जो G20 के बाद जो G21 बनाया है, अफ्रीका के देशों को इन्होंने शामिल कर दिया। हमारे जो बच्चे वहाँ काम करते हैं वो बोले पापा ऐसा बढ़िया काम कर दिया मोदी जी ने, पूरे अफ्रीका में उनका नाम हो गया है। और इसका इंडिया का भी जो बाहर के देशों में बहुत नाम हुआ है। G20 सम्मेलन अभी आयोजित हुआ था और भारत की छवि देश दुनिया में प्रसिद्ध हुई। और जनता के हिसाब से आप क्या सोचते हैं सर? G20 हुआ इससे देश की और देश में अपने और विदेशों में हिंदुस्तान में मोदी जी की छवि और देश की छवि बढ़ी है और बहुत बढ़िया लाभ होगा। विपक्ष जो कटाक्ष कर रहा है वो निराधार है और कुछ मतलब नहीं, बकवास है। तो अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, G20 की अध्यक्षता की, और इससे देश को भी लाभ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत अच्छी हुई है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। विपक्षी पार्टियां कुछ अब और भी प्रतिक्रिया दे रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम तो जो है वो अपना काम है, विपक्ष का काम अपना काम कर रहा है, देश की सरकार अपना काम कर रही है। एक देशों का संगठन है, इसमें कई देश शामिल हैं और इसमें भारत में हुआ है, ये बहुत खुशखबरी की बात है।
से हमारे देश में क्या फ़ायदा हो सकता है और जो विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रिया उसमें आप क्या कहना है? हमारे देश में कभी भी आर्थिक संगठन अगर वो संकट जब आता है तो ये सारे देश एक साथ सहयोग करने की अपना सहयोग बनाने का उनकी आपस में नीति बनी हुई है कि अगर किसी भी देश में कोई संकट आता है तो हम सब लोग उसका सहयोग करेंगे। और विपक्ष का काम है सरकार की खिंचाई करना, उनका काम अपना, सरकार का काम अपना।